अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस वक्त खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी स्टेटमेंट देखें। बुक का पेज नंबर है 74 नंबर पेज के ऊपर सेक्शन 2 है, इसका पेज नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, पहले 4 क्वेश्चन कर लिए थे फर्स्ट वीडियो में, ये सेकंड वीडियो है। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है बाई टेकिंग क्लास इंटरवल एज 1। जो क्लास इंटरवल है उसका आपने 1 लेना है फॉर नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन टाइपिंग ऑफ 30 कैंडिडेट्स। 30 कैंडिडेट्स हैं, उन्हें टाइपिंग की है। टाइपिंग में जितनी मिस्टेक्स हुई हैं, ये मिस्टेक्स हैं। ये पहला कैंडिडेट है, उसने टाइपिंग में 5 मिस्टेक की हैं। दूसरे कैंडिडेट में टाइपिंग में 3 मिस्टेक की हैं। इस तरह हर कैंडिडेट की जो नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं उसका ये डाटा है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है बाई टेकिंग क्लास इंटरवल एज 1। इसको कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले हमें देखना होता है कि इसमें ये डाटा आपको दिया हुआ है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी नज़र आ रही है, 0 नज़र आ रही है। लिखने का स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये देखें लार्जेस्ट वैल्यू इसमें कौन सी नज़र आ रही है, लार्जेस्ट वैल्यू इसमें ये देखिए 10 है, लार्जेस्ट वैल्यू 10 है। इसने दिया क्लास इंटरवल से खुद ही बताया हुआ है, क्लास इंटरवल क्या 1 है, ये गिवन है, ठीक है। इसके मुताबिक हमने अपना काम करना है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हम 3 कॉलम बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम क्या होता है, क्लासेस। सेकंड कॉलम होता है टैली बार्स और थर्ड कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी। क्लासेस हमने कहाँ से स्टार्ट कर दी हैं, क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं फ्राम द स्मॉलेस्ट वैल्यू। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसमें वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखें, सबसे पहले क्या लिख देंगे, 0। इसमें जब क्लास इंटरवल 1 है, इसमें हमने 1 प्लस कर दिया है। 0 में 1 प्लस कर दें, तो 0 प्लस 1 कितना होता है 1, फिर 1 प्लस करें 2, फिर 1 प्लस करें 3। तो हमने 1 प्लस कर दिया है, कहाँ तक प्लस करना है, अप टू लार्जेस्ट वैल्यू। जब तक 10 नहीं आ जाता आपने 1 प्लस कर दिया है। तो 0 1 2 3, उसके बाद क्या आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 और 10 लार्जेस्ट वैल्यू है। तो जहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू आ जाए वहाँ पर हमने उसको ख़त्म स्टॉप कर देना है। अब हमने क्या करना है, टैली बार लगाना है। टैली बार कहते हैं लाइनों को, टैली बार कैसे कहते हैं, लाइनों को निशान जब मार्क्स होते हैं टैली बार कहते हैं। 0 देखें, इसमें 0 कितनी दफ़ा आ रहा है, ये सारे डाटा में 0, ये देखें एक दफ़ा आ रहा है सारे डाटा में। इसको आप काट दें ताकि आपको पता चले, इसको हमने नोट कर लिया। तो एक दफ़ा तो यहाँ पर हम 0 के सामने एक लाइन लगा देनी है। नेक्स्ट क्या 1 है, 1 देखें 1 कितनी दफ़ा आ रहा है इसमें, ये भी देखिए एक 1 ये वाला, एक, ये 2, फिर ये वाला 3। 1 3 दफ़ा है, तो 1 के सामने हमने 3 लाइनें लगा देनी है, 1 2 3, ठीक है। साथ साथ काटते जाना ताकि आपको पता चल जाए कौन सी वैल्यू हमने काउंट कर ली है। तो काटेंगे नहीं, बाद में कोई मिस्टेक हो जाए फिर उस मिस्टेक को पकड़ना मुश्किल होता है, इससे साथ साथ हमने काटते जाना। फिर 2 है, 2 देखें कितनी दफ़ा आ रहा है इसमें, 1 2 दफ़ा। 2 के सामने 2 लाइन लगा देते हैं, 2 के सामने 2 लाइन लगा दें। उसके बाद 2 के बाद 3 है, 3 इसमें दे दें कितनी दफ़ा, 3 कितनी दफ़ा, ये वाला 1 2 3, 3 भी 3 दफ़ा, 3 हमने 3, 1 2 3। फिर 4 कितनी दफ़ा इसमें, 4 इसमें आ रहा है, 4 इसमें, ये वाला 1 2 3, 4 भी 3 दफ़ा, 4 के सामने 3 लाने, 1 2 3। फिर 5 देखें, 5 कितनी दफ़ा इसमें आ रहा है, 1 2 3 4। 5 4 दफ़ा है, 4 लाने लगा देता हूँ, 5 के सामने 4 लाने, 1 2 3 4। फिर 6 देखते हैं इसमें, 1 2 3, 6 3 दफ़ा है, 6 के सामने 3 लाने, 1 2 3। फिर 7 देखते हैं, 7 है, 1 2 3 4 5, 7 5 दफ़ा आ रहा है, 5 लाने। तो 5 लाने कैसे लगाते हैं, ये देखिए 5 लाने लगानी है हमें, 1 2 3 4, 5 लाने हमने यूँ लगानी है, ठीक है। जब 5 लाने हमने लगानी है, ये 4 सीधी लाने लगानी है, फिर 5 लाने इसको क्रॉस कर देंगे, 5 लाने हो गई। उसका 8 है, 8 देखेंगे कितनी दफ़ा है, 1 2
तीन दफ़ा, 8 3 दफ़ा, तो 8 के सामने 3 लाइन लगा देता हूँ मैं, 1 2 3। फिर 9 देखते हैं, 9 इसमें, ये 9 इसमें ये आ रहा है, 1 2, 9 2 दफ़ा, तो 2 लाइन लगा देता हूँ, 2 लाइनें। फिर 10 देखते हैं, 10 इसमें, ये 1 दफ़ा 10, 1 लाइन आ गई। अब देखिए सारी जो वैल्यूज़ हैं उसको कट कर दी, कोई वैल्यू रह नहीं गई, इसका सारी वैल्यू मैंने नोट कर ली है, ठीक है। अब हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फर्स्ट कॉलम क्लासिक का होता है, सेकंड कॉलम टेली बार्स, थर्ड कॉलम क्या है, फ्रीक्वेंसी। जितनी लाइनें वो फ्रीक्वेंसी, इसमें यहाँ पर 1 लाइन है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1, जब 3 लाइनें तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 3, 2 लाइनें तो फ्रीक्वेंसी, जितनी लाइनें उतनी फ्रीक्वेंसी होगी। ये 3 है, 3 लाइनें हैं 3, 3 लाइनें हैं 3, ये 4 लाइनें हैं 4, ये 3 लाइनें हैं 3, ये 5 लाइनें हैं 5, ये 3 लाइनें हैं 3, ये 2 लाइनें हैं 2, ये 1 लाइन दी हुई है। अब इनको टोटल करके देख लें, आपने चेक करना है, आपने ये वाले जो फ्रीक्वेंसी लिखी है ठीक लिखी या नहीं लिखी। ये जो तीनों ये जो तीनों कॉलम है, इन तीनों कॉलम्स को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो 3 कॉलम है इन्हें हम क्या कहते हैं, दिस इज़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने चेक करना है, आपने जो सोल्यूशन फाइंड किया ये दुरुस्त है या गलत है। अब देखिए ये वैल्यूज़ हैं 30 वैल्यूज़ हैं, इन सब का गिन कर देखें, उससे बताइए ये वाली 30 वैल्यूज़ हैं। तो फ्रीक्वेंसी को प्लस करें, अगर प्लस करें 30 आ जाता है इसका आपने ठीक किया, 30 से कम या ज़्यादा फिर गलत किया, गलत है फिर आप गलती तलाश करेंगे। प्लस करें, 1 को 3 4, 4 2 6, 9 12 16 19 24 27 29 और 30 30, इनका टोटल जो 30 आ रहा है। तो जितनी वैल्यूज़ होती हैं, जितनी वैल्यू दी होती हैं, जो फ्रीक्वेंसी उसका टोटल भी, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी, ये क्या है टोटल फ्रीक्वेंसी उतनी आती है। इसका वजह हमने जो टेबल बनाया फ्रीक्वेंसी, जैसे फ्रीक्वेंसी टेबल भी कहते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये आपका आंसर दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं बुक से देखकर। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखेंगे क्या लिखा हुआ है इसमें। फॉलोइंग आर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन ईच फैमिली। हर फैमिली में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बताइए। पहली फैमिली में 4 बच्चे हैं, दूसरी फैमिली में 3 बच्चे हैं, तीसरी फैमिली में 5 बच्चे हैं। मुख्तलिफ फैमिलीज़ में बच्चों की तादाद बताई हुई है। क्या कह रहा है, मेक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने बनाना है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट क्या मतलब है, ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें हम डिस्क्रीट कहते हैं। जब वैल्यूज़ होल नंबर होते हैं, ये सारे के सारे होल नंबर हैं जिन्हें गिन सकते हैं। जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को आप गिन सकते हैं। तो जिस चीज़ को आप गिन सकते हैं वो क्या होता है, उसे कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल है, उसे कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल है। इससे यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी उसे हम कहेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया जी। अब देखिए ये वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं सारी, इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये वैल्यू लिखी हुई है मैंने सारी। अब इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है। स्मॉलेस्ट वैल्यू इनमें कौन सी है, हमें नज़र ये ला देखें 0 नज़र आ रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है। लार्जेस्ट वैल्यू इसमें जो मुझे नज़र आ रही है वो क्या है, ये देखें 6 लिखा हुआ है, ये क्या 6 है, 6 है। तो लार्जेस्ट वैल्यू वो 6 है, 6। उसके बाद इसमें उससे बताया नहीं हुआ, जो क्लास सेंटर वाले उससे बताया नहीं हुआ। जब नहीं बताया तो फिर हम खुद ही सपोज कर लेंगे, जो साइज़ ऑफ क्लास सेंटर को हम 1 ले लेंगे। मैंने एज्यूम किया, सपोज किया, ठीक है। 0 से लेकर 6 तक है, तो क्लास सेंटर में मैंने 1 ले लिया। अब हमने कहाँ से स्टार्ट कर, फिर हमने 3 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम क्या बनाना है, क्लासेस, दूसरा कॉलम टेली बार्स, तीसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी। तो क्लास को हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू से। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 0 है, 0 से स्टार्ट करेंगे। फिर जो क्लास सेंटर वाला 1 है इसमें 1 प्लस कर देंगे। 0 से हम स्टार्ट किया, क्लास सेंटर में 1 है तो इसमें 1 प्लस करते जाना है। 0 1 2 3 4 5 और 6 लार्जेस्ट वैल्यू है, 6 है वो लार्जेस्ट वैल्यू से। 6 के बाद 7 ही लिखेंगे, 7 तो है नहीं ना इसमें, 6 तक के लिखेंगे हम। पहली बार अब इसमें देखेंगे 0 कितने दफ़ा आ रहा है, जो डाटा दिया है। तो फिर 0 कितने दफ़ा आ गया, 1 2 3 4, 0 4 दफ़ा है। तो 0 के सामने 4 लाने लगा देनी है यहाँ पर हमने, 1 2 3 4। 1 देखें 1 कितनी दफ़ा आ रहे हैं इसमें, जो 1 है ये देखें 1 2
3 4 5 6 7 8 9 9 दफ़ा आ रहा है, 1 है वो 9 दफ़ा आ रहा है। तो 9 लाने कैसे लगानी है, 1 2 3 4, ये 5 लाने यूँ लगानी है, ये 5 लाने होगी, फिर 1 2 3 4, ये 9 लाने होंगे। फिर 2 है, 2 देखें कितने दफ़ा आ रहे हैं इसमें, 2 इसमें देखते हैं कितने दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 है 10 दफ़ा आ रहा है, 2 10 दफ़ा आ रहा है। तो 2 के सामने 10 लाने लगा देते हैं, 2 है 1 2 3 4, ये 5 लाइन होगी, 5 लाने होगी, 1 2 3 4, ये 5 लाने होगी। फिर 3 दे, 3 कितने दफ़ा आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 या 12 दफ़ा आ रहा है, 3 इसमें 12 दफ़ा है, 12 टाइम है, तो 12 लाने, 3 के सामने 12 लाने लगानी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गई, ये 2 12 लाने होंगे। उसके बाद 4 दे दे, 4 कितने दफ़ा इसमें आ रहा है, 4 है 1 2 3 4 5 6, 4 है 6 दफ़ा आ रहा है, 6 टाइम है, 6 लाने लगा देते 4 के सामने, 1 2 3 4 5, ये 6। फिर 5 देते हैं, 5 कितने दफ़ा इसमें आ रहा है, 5 है 1 2 3 3, ये वाला 4 5 6, 5 6 दफ़ा आ रहा है, 5 6 दफ़ा है, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखें यहाँ पर जो 4 है, ये इसको कट नहीं किया, इसका जो 4 है इसका मैं काउंट नहीं कर सकता। काटने का फ़ायदा ये होता है, आपको नज़र आ जाता है कि इस वैल्यू का हमने काउंट नहीं किया। ये 5 जो 4 है एक कटने से रह गया, इसको काउंट नहीं मैंने किया, इसको काट के मैं एक 4 के सामने एक और लाइन लगा लेता हूँ, ये लाइन लगा दी, ठीक है। काटने का ये फ़ायदा होता है कि आपको नज़र आ जाता है। अब 6 कितनी दफ़ा है इसमें, 6 सही लगी, 1 दफ़ा 1 2 6 2 दफ़ा, ये 6 2 दफ़ा, 6 के सामने 2 लाने लगा दें, 1 और 2। अब फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो ये कितनी 4 लाने हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। ये 5 और 4 9 लाने हैं, 5 और 5 ये 10 लाने हैं, फ्रीक्वेंसी 10 हो गई। जितनी लाने होती है फ्रीक्वेंसी होगी, 5 10 और 2 12, 12, 5 और 2 7, 5 और 1 6, ये वाला 2, ये आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। इसको टोटल करना जरूरी नहीं है, अगर टोटल करके देख लें, इसको काउंट कर लें, इन वैल्यूज़ को काउंट कर लें, इसका टोटल कर लें, दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी भी स्टेट में पढ़ लेते हैं, बुक से स्टेट में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 74 है। क्या कह रहा है, मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, टेकिंग क्लासेज है, यह क्या है, टेकिंग क्लासेज है, ये क्लासेज है, उसने क्लासेज खुद बना दी हुई हैं। ये पहली क्लास है 1.192, इसको जो माइनस से क्या बना TO2, 1.990 से लेकर 1.23 तक, ये पहली क्लास है। दूसरी क्लास क्या है, 1.24 से लेकर 1.28 तक, ये दूसरी क्लास है। ETC वगैरह वगैरह फ्राम द फॉलोइंग डेटा, ये आपका डाटा दिया हुआ है, इस डाटा की वजह से हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले क्या देखना बताया मैंने, अब इसमें क्लासेस से खुद ही दे दी हुई हैं, उससे क्या किया हुआ है, क्लासेस खुद दे दी है। जब क्लासेस खुद दे दी हैं, फिर आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू और क्लास इंटरवल लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जब उससे खुद क्लासेस दे दी होती हैं, ये देखें आपने जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा उसमें क्या क्या बताया हुआ है, ये क्लासेस खुद ही बना कर दे दी हुई हैं। तो जब क्लासेस खुद उसमें बना कर दे देता है, फिर आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, लोएस्ट लार्जेस्ट वैल्यू और क्लास इंटरवल वो लिखने की ज़रूरत हमें नहीं होती, ठीक है। तो पहली क्लास उसने क्या बताई हुई है, 1.19 2, इसको 2.TO2 1.23, ये 1.24
टू 1.20। अब देखिए में फ़र्क कितना है, ये 19 है, ये 24 है, 19 और 24 में कितना फ़र्क है, 5 का फ़र्क है, 5 का डिफरेंस है। इधर भी देख लें 23 और 28, इधर भी 5 का डिफरेंस है, इधर इस साइड पर भी 5 का डिफरेंस है, यानी इधर इस पर 1.90 में हमने 5 प्लस किया, 90 में हमने 5 प्लस किया, 5 प्लस करने से 24 आ गया, इस 23 में हमने 5 प्लस किया, 28 आ गया। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्लास है वो कौन सी बनेगी, तो 19 में 5 प्लस करने से 24 आ गया, और 24 में 5 प्लस कर दें तो 24 में 5 प्लस करें 29 हो जाएगा, 1.29। फिर 1.28 में 5 प्लस करें तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 33, 1.33। ठीक है। 24 में 5 प्लस करने से 29 बन गया, 28 में 5 प्लस करने से 33 बन गया। फिर 29 में फिर 5 प्लस करें 1.34, और 33 में 5 प्लस करें 1.38। फिर 34 में 5 प्लस करें 1.39, और फिर 38 में 5 प्लस करें 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 43। फिर 39 में 5 प्लस करें 1.39 में 5 प्लस करने से कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44। इस पर 5 प्लस करें 1.48। अब इस पर देखिए जो 1.73 आ रहा है, 1.73, 1.76 भी आ रहा है, तो आगे अभी ये देखिए जो वैल्यूज है इससे 1.73 आ रहा है, 1.76 आ रहा है, इसका मैं ओवर क्लास से बनेंगी। ठीक है। इस पर 5 प्लस करें 1.49, इसमें 5 प्लस किया 1.53, इस पर फिर 5 प्लस किया 1.54, इस पर 5 प्लस किया 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 58, 1.58। इस पर 5 प्लस करें तो 1.59, इस पर 1 प्लस किया तो 1.63, इस पर फिर 5 प्लस करें तो 1.64, इस पर 5 प्लस करें 1.68। ठीक है। अभी और करेंगे, इस पर फिर 5 प्लस करें कितना आएगा, 1.69 आ जाएगा, 1.69। इस पर 5 प्लस करें, इस पर 5 प्लस करने से कितना आ जाएगा, 1.73। अभी 76 भी है, इस पर फिर 5 प्लस करें, इस पर 5 प्लस करें तो 1.74 हो जाएगा, इस पर 5 प्लस करें 1.78। ठीक है। अभी देखें 1.76 लार्जेस्ट वैल्यू नज़र आ रही है, 1.76 मुझे लार्जेस्ट वैल्यू नज़र आ रही है, तो मैंने यहाँ पर लिखे 1.78 लिख देना, तो 1.76 इसके बीच में होगी, इसके दरमियान में होगी कहीं पर। अब हमने क्लासेस लिख ली, 2 क्लासेस हमने खुद बताई हुई थी, यहाँ से हमने देखा इन दोनों में 5 का डिफरेंस है, इनमें 5 का डिफरेंस है, इस साइड पर हमने 5 प्लस कर देंगे, यहाँ इधर भी 5 प्लस कर देंगे, और जहाँ लार्जेस्ट वैल्यू 1.76 है तो वहाँ तक हमने क्लासेस लिख दी हैं। अब हमने टैली बार लगाने हैं। टैली बार का देखें पहली वैल्यू क्या है, 1.35, 1.35 ये पहला ग्रुप है या पहली क्लास है, तो 1.35 का इसमें तो नहीं शामिल होगी, ये 23 तक है ना, ये 28 तक है, 33 तक है, ये देखिए 1.34 से लेकर 1.38 तक है, ये जो क्लास है ये ग्रुप है, ये 1.34 से लेकर 1.38 तक है। हमारी पहली वैल्यू क्या है, 1.35 है, तो 1.35 इन दोनों के दरमियान में कई बार होगा, 1.35 इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में, तो इसके सामने हमने एक लाइन लगा देनी है। ठीक हो गया जी। फिर नेक्स्ट देखें 1.46 पर देखें ये कहाँ पर आ रहा है, ये 1.44 है, ये 1.48 है, 1.46 इस दोनों के दरमियान में होगा, यहाँ पर मैंने इसके दरमियान में एक लाइन लगा दी 1.46 भी होगा। फिर उसके बाद 1.64 है, 1.64 देखें कहाँ पर आ रहा है, ये 1.64 है, इसके सामने एक लाइन लगा दें। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1.50, 1.50 इधर होगा, ये 49 है, 50 यहाँ पर होगा, 1.50 यहाँ पर एक लाइन लगा दी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1.32, 1.32, 1.32 कहाँ पर आएगा, ये 1.29 है, 1.33 है, 1.32 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक लाइन लगा दी। फिर 1.45, 1.45 ये 44 है, तो 45 ये यहाँ पर आएगा,
1.45। फिर नेक्स्ट है 1.24, 1.24 शुरू ये 1.23 है, इधर 1.24 है, इसके सामने एक लाइन लगा दी। फिर नेक्स्ट है 1.49, 1.49 ये 1.49 है, इसके सामने एक लाइन आ गई। फिर नेक्स्ट है 1.47, 1.47, 1.47 ये 1.44 से लेकर 48 तक है, तो 47 इसका दरमियान होगा, यहाँ पर एक लाइन लगा दें। उसके बाद 1.59, 1.59, 1.59 ये 58 है, ये 1.59 है, इसके सामने एक लाइन आ गई। फिर है 1.41, इनको साथ साथ काट दे जाना है। 1.41 कहाँ पर है, ये देखें 1.39, 1.44, तो 41 इसके बीच में होगी, दरमियान में कहीं पर होगी। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1.36, 1.36, 36 ये 34 से 38 है, 36 इस यहाँ पर आएगी 1.36। फिर 1.48, 1.48, 48 कहाँ पर ये 48 है, 1.48 यहाँ पर आ गया। उसके बाद है 1.51, 1.51, 1.49, 43 सॉरी 53, तो 51 इनके दरमियान ही होगा। 1.51 है, 1.51 इन दोनों के दरमियान, 1.49, 1.53 के दरमियान में 1.51। ये नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है 1.45, 1.45, 1.45 यहाँ पर होगा, इसके दरमियान में होगा। ये देखिए 4 लाइन हम लगा चुके हैं ना, 5 लाइन लगानी है, 5 लाइन हमें यूँ करके लगानी है। फिर नेक्स्ट है 1.26, 1.23 ये 1.26 इस इनके दरमियान में होगा 1.26। फिर 1.38, ये 1.38 है, ये आ गया। उसके बाद 1.76, 1.7 आखिर में है, ये 1.74 इसके दरमियान में 1.76 इन दोनों के दरमियान में होगी। फिर है 1.63, 1.63 ये 1.63 है, यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट है 1.19, 1.19 ये शुरू में 1.19 है, यहाँ पर आ गया। फिर है 1.56, 1.56 यहाँ पर आएगा 1.56। नेक्स्ट है 1.65, 1.65, 64, 65 यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद है 1.54, 1.54 ये 1.54 है। उसके बाद 1.61, 1.61 1.61 यहाँ पर होगा 1.61। फिर है 1.73, 1.73 ये 1.73 है, यहाँ पर आ गया। फिर है 1.50 ये शरीय 50 है, ये शरीय 50 कहाँ पर आएगा, ये 1.49 है, ये इन दोनों के दरमियान में 1.50 होगा। फिर है 1.45, 1.45 इन दोनों के दरमियान में होगा, ये 1.45। ये 1.50 है, 1.50 भी हमारे ये 4 लाइन लग चुकी हैं, 5 लाइन हमें यहाँ पर लगानी है। 1.50 हो गया। उसके बाद 1.70, 1.70 इनके दरमियान में होगा, ये 1.70 आ गया, ठीक है। फिर 1.62, 1.62 कहाँ पर होगा, इनके दरमियान में होगा 1.62। आप देखें सारी लाने का, सारी ये वैल्यूज़ का काट के आ ली है, कोई वैल्यू रह नहीं गई, सारी वैल्यूज़ काउंट हो गई हैं। अब फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो एक लाइन है तो फ्रीक्वेंसी इसकी 1 होगी, 2 लाइनें हैं फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, एक लाइन है 1, ये 3 लाइनें हैं 3, एक लाइन है तो 1, ये वाली 5 वाली 6 लाइनें हैं 6, 5 लाइन्स हैं 5, 2 लाइन्स हैं 2, 4 लाइन्स हैं 4, 2 ये भी 2, ये वाला 1, ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसमें क्या बताया उसने। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है ये वाला, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लासेस एज, आ नहीं एज है, एस एज है, टेकिंग क्लासेस एज 45 to 49.9। जो पहली क्लास है वो क्या है 45 से लेकर 49.5, दूसरी क्लास है वो क्या है 50 से लेकर 54.9 तक है। ये उससे क्लासेस यहाँ पर से खुद ही बता दी हुई हैं।
यहाँ पर मैंने क्लासेस खुद ही बता दी हुई हैं, ठीक है। क्लासेस खुद बताइए, इसमें आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू, क्लास इंटरवल का वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जस्ट आपने सोल्यूशन में क्लासेस, टेलीबार्स और फ्रीक्वेंसी 3 कॉलम बना लेने हैं। तो पहला क्या है, जो पहली क्लास है जो बताई हुई है उसके मुताबिक 45 से लेकर 49.9, दूसरी क्लास है 50 से लेकर 54.9। अब देखें 45 और 50 दोनों में कितना फ़र्क है, 5 का फ़र्क है, इनमें भी 5 का फ़र्क है। 49 है, 49 54, इनमें भी 5 का डिफरेंस है। तो सभी में इनमें 5, इनमें भी 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो 5 प्लस कर, इधर भी 5 प्लस कर दिया, इस पर भी 5 प्लस कर दिया जाए। तो 50 में 5 प्लस के अंदर कितना आएगा, 55, फिर 60, फिर 65, फिर 70, फिर 75, फिर 80, फिर 85। ठीक, इधर मैंने 5 प्लस का 45 था, फिर 50 है, इसमें 5 प्लस कर देंगे। ये काम लिखा मैंने 40, 85 था लिखा है। हमें ये देखें नज़र आ रहा है, हमें 88 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो 88 इसी में शामिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, डैश लगा दें, डैश डैश। अब इसमें फिर 49 में 5 प्लस किया तो 54 आ गया। ये 54 में 5 प्लस करें तो कितना आ जाएगा, 54 प्लस 9 59, 59.9 साल लिखते हैं। इसमें 5 प्लस करें तो कितना आ जाएगा, 59 में प्लस गया तो 64 आ गया, कितना आ गया 64.9। फिर 5 प्लस करें तो 69, सॉरी 60, इसमें 5 प्लस किया 69 प्लस 9, इसमें 5 प्लस करें तो कितना आएगा 74.9, इसमें 5 प्लस करें 74 में तो कितना 79.9, 79.9, इसमें 5 प्लस करें तो 79 प्लस 5 कितना आ गया 84.9, 84 में 5 प्लस करें 89.9, ठीक है। क्या किया, इस साइड पर हमने इधर भी हमने 5 प्लस करते गए हैं, इधर भी हम 5 प्लस कर देंगे हैं। अब 89.9, ये देखिए लार्जेस्ट वैल्यू मुझे नज़र आ रही है 88 है, तो 88 इसी में आ जाएगी, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू भी इसमें आ जाएगी, लार्जेस्ट वैल्यू भी इसमें आ जाएगी। अब सबसे पहली वैल्यू कितनी है, 67.6 है, 67.6, 67 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, इस पर 67 हो गया, 65 से लेकर 69 तक है, 67 है वो इसके दरमियान में होगा। तो यहाँ पर सामने मैं एक लाइन लगा देता हूँ। फिर 75.2, 75.2 ये 75 है, 75.2 यहाँ पर होगा, 71.4 ये 71.4 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 72.1, 72 भी इसी के अंदर बीच में होगा, 72.1। फिर 79.9, 79.6, 79.6 ये 79.9 है, 0.6 से छोटा है तो यहाँ पर होगा 79.6। फिर 55.9, 55 ये है 55 है, 55.9 यहाँ पर आ गया। उसके बाद है 65.7, 65.7 ये 65 है, 65.7 यहाँ पर होगा। फिर 73.8, 73.8 कवर होगा, ये 70 है, ये 74 है, 73 इसके दरमियान में होगा, 73.8। फिर 64.2, 64.2 कहाँ पर है, ये 64 ये 64.2 यहाँ पर होगा। फिर 71.6, 71 इसके बड़ा है, 71.6 इन दोनों के दरमियान में होगा, 71.6। फिर नेक्स्ट है 95, ये देखिए 95 भी आ रहा है, इसका हमें एक क्लास और हमें ऐड करनी पड़ेगी, 95 है, इस पर फिर आप 5 प्लस कर दें तो ये कितना बनेगा 90 बन जाएगा, इस पर 5 प्लस करें 94 बनेगा, ठीक है। एक बड़ी वैल्यू आ गई है ना, ये देखें 95 है, तो 95 है तो उसमें हमने एक क्लास और मैंने ऐड कर ली है, 95 इसमें आ जाएगा, 95 पर अभी 95 इसमें भी नहीं आया, इस पर 95 प्लस करें, ये 95 ये 99.9। अब 95 ये वाला 95 आ गया, इसके सामने एक लाइन लगा देते हैं, टैली बार लगा देते हैं। उसके बाद है 81.9, 81.9, 81 यहाँ पर हो गया इसके 81.9। उसके बाद है 73.5, 73 यहाँ पर होगा, ये 74 से छोटा है
ये 4 लाइन लगा चुके हैं, 5 लाइन, ये 73.5 आ गया। उसके बाद है जी 59.4, 59 कहाँ पर होगा, ये 59 है, 59.4 यहाँ पर आ गया। फिर 63.5, 63.5, ये 63.5 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 82.9, 82 पॉइंट इधर होगा, 80 से बड़ा है से छोटा, 82.9। उसके बाद है 68.9, ये 68 यहाँ पर आ जाएगा, 68.9। फिर है 88.1, 88 कहाँ पर आएगा, ये 88 इससे छोटा, 88.1। उसके बाद है 58.3, 58 यहाँ पर आ जाएगा, 58 ये आ गया। फिर 77.6, 77 यहाँ पर आ जाएगा, 77.6 यहाँ पर आ गया। उसके बाद 48.6, 48.6, 48 यहाँ पर आ जाएगा। फिर है 69.4, ये 69 ये वाला 69.4। फिर है 77.8, 77 इसमें आ जाएगा, 77.8। फिर 74.2, 74.2 यहाँ पर आ जाएगा। फिर है 81.8, 81.8 यहाँ पर आ जाएगा, 81.8। फिर है 74.2, 74.2 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 83.2, 83 इसमें आएगा, 83। फिर 83.5, 83.5 भी यहाँ पर आ जाएगा, 5 लाइन 83.5। फिर 70.8, 70.8 कहाँ पर आएगा, ये 70 है, 70.8 यहाँ पर आ गया। 70 लिख लिया। 82.7, 82.7 इस यहाँ पर आएगा, 82.7। फिर है 80.7, 80.7 यहाँ पर आ गया। फिर 90.6, 90.6 ये 90 है, 90.6 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आई, तो ये इसको यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आई। ठीक है, तो इसकी इस पर एक लाइन है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। 50 यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एक लाइन थी, 1 आ गया, इस पर कोई भी लाइन नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमने 0 लिख दी। यहाँ पर 3 लाने हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी। 2 लाने हैं, 2, ये 4 लाने हैं, 4, 5 और 3 8, ये 4 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 होगी। 5 और 2 7, ये 1 1 है, 1 1 1। तो इसका क्वेश्चन नंबर ये वाला 8 था। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसकी ये वाला फ्रीक्वेंसी डिवीजन बन गई है। ठीक है, अच्छा जी, ये सारी का सारी आपकी फ्रीक्वेंसी डिवीजन बन गई। ठीक है, ये अब क्वेश्चन नंबर 8 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, या उसको नेक्स्ट वीडियो में कर लें। आज के लिए मेरा इतना ही काफ़ी है, और बाकी जो काम है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।